देखिए, वैसे तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ही हिंदू समुदाय पर लगातार हमले शुरू हो गए थे, मगर अब कट्टरवादी संगठन पूरी ताकत से अपने खेल में जुट गए हैं। कमजोर कार्यवाहक सरकार उनके इशारों पर चलने के लिए मजबूर है। धीरे धीरे भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है और बेगम खालिदा जिया की पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। कई वर्षों से लंदन में रह रहे खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष यानी तारिक रहमान को हाईकोर्ट ने एक गंभीर मामले में राहत दे दी है और उनकी बांग्लादेश वापसी का रास्ता जो है पूरी तरीके से साफ हो चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, बीएनपी के नेता अब खुलकर भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस्कॉन से जुड़े संत की गिरफ्तारी, हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले, दिन ब दिन बढ़ता भारत विरोध। ये तस्वीरें हैं मौजूदा बांग्लादेश की, जहां भारत विरोधी लोगों को राहत दी जा रही है और शेख हसीना की विरोधी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मजबूत बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को बड़ी राहत दी है और उन्हें ग्रेनेड हमले केस में बरी कर दिया गया है। इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। रविवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के देश लौटने का रास्ता साफ हो गया है, जो कई वर्षों से लंदन में रह रहे हैं। 21 अगस्त 2004 को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की ढाका में रैली थी। जब शेख हसीना भाषण दे रही थी तभी ग्रेनेड से हमला हुआ था। सरकार खालिदा जिया की थी। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी तो तारिक रहमान समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुए थे। अब एक बार फिर बांग्लादेश के राजनीतिक हालात बदल गए हैं, इसीलिए तारिक रहमान की वापसी का रास्ता भी खुल गया है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव हुए तो खालिदा जिया की पार्टी यानी बीएनपी सरकार बना सकती है और अभी से पार्टी के नेता भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। स्वाधीनता फोरम में बोलते हुए बीएनपी के नेता मिर्जा अब्बास ने बांग्लादेश की आजादी का जिक्र किया और भारत की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत 2 हिंदू देश बनाना चाहता है, ये चटगांव पर कब्जा करना चाहते हैं। हर कोई कहता है कि बांग्लादेश एक छोटा और गरीब देश है, लेकिन मैं मानता हूं कि बांग्लादेश एक उदार और मजबूत देश है। भारत को याद रखना चाहिए कि हमारे पास छोटी सेना है, लेकिन 1971 में हमने बिना ट्रेनिंग के लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश के 20 करोड़ लोग सैनिक हैं। भारत ने बांग्लादेश नहीं बनाया, हमने बांग्लादेश मुक्त कराया। भारत ने तो पाकिस्तान को बांटा और ये अपने स्वार्थ में किया, ना कि हमारे स्वार्थ के लिए। ये जबान बता रही है कि मौजूदा बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन ही नहीं बल्कि वहाँ की सियासी पार्टी में भी भारत के लिए कैसी नफरत है। अब खुलकर भारत के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। बीएनपी के संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने भी भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने को भारत पचा नहीं पा रहा। भारत की सत्ताधारी पार्टी और उसके सहयोगी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। भारत का व्यवहार बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा है, जो कि हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता के खिलाफ है। कहने की जरूरत नहीं कि बीएनपी के नेता अपने सियासी फायदे के लिए भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं, लेकिन इससे यह भी साफ है कि बांग्लादेश की हालत क्या होने वाली है, नई तस्वीर क्या बनने वाली है। पहली बात तो ये है, जो साउथ एशिया में ये बहुत कॉमन फेनोमेना है पॉलिटिकल किलिंग का, लेकिन उसका सही तरह से कोर्ट में केस चलाना बहुत जरूरी होता है। अभी जो राय आया है वो थोड़ा शॉकिंग हुआ है, लेकिन क्योंकि अदालत ने बोला कि ठीक है ये इनोसेंट है, तो वो बात में देखेंगे हम लोग। लेकिन दूसरी जो बात है पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि हम डिनाई कर रहे हैं हिस्टोरिकल रियलिटी को, जो इंडिया ने हमको सपोर्ट दिया है, हमारी साथ एक साथ हम इकट्ठा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ने किया है, विक्ट्री मिला है हम सबको। ये सबको डिनाई करना हमारे देश के लिए खराब है। आप ये सोचेंगे कि आगे किस तरह बांग्लादेश जा रहे। बांग्लादेश अगर अपने जो बेसिस है उसको भूल जाए, हिस्टोरिकल रियलिटी भूल जाए, ये जो फ्यूचर वो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बांग्लादेश में सियासी स्थिरता कब आएगी, सरकार की कमान किसके हाथ होगी, ये अभी साफ नहीं, लेकिन मौजूदा हाल चिंता बढ़ाने वाली है। तस्वीरें देखिए, ये महिला सरकारी टीम से अपना दुखड़ा रो रही थी। इसी दौरान कट्टरपंथियों ने सरकारी टीम और पुलिस के सामने ही हिंदू महिला को बोलने से रोक दिया। इस महिला के घर पर 29 नवंबर को कट्टरपंथियों ने हमला बोला था, लेकिन इसे अपनी बात तक नहीं कहने दिया गया। जानकार मान रहे हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन पाकिस्तान के इशारे पर अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं।
जाहिर है मौजूदा हालात में पाकिस्तान का वहाँ दखल बढ़ेगा। पाकिस्तान के साथ चीन भी बांग्लादेश में भारत के लिए चुनौती है। चाइना और बांग्लादेश की जो सांठगांठ है वो we don't know fully how close it is. Of course, we are aware that they have provided some platforms. They have provided help in creation of infrastructure, and there are some training efforts happening, as it is happening with us. So इसके बारे में ज़्यादा I don't think we are really concerned about it, क्योंकि ये दो देशों के बीच का है। बांग्लादेश हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो हमें इसके बारे में अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सरहदों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। फिलहाल चिंता बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा है, जिसे लेकर भारत सरकार का रुख सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।